हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं पुनः आपका अविनाश जी कंप्यूटर चैनल में स्वागत करता हूं और आज मैं आपके सामने वर्ब टू डू से संबंधित किस प्रकार से सेंटेंस बनाया जाता है और क्या क्या मीनिंग देते हैं ये लेकर आया हूं। इसके पहले वाले वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं कि वर्ब टू बी से किस प्रकार से सेंटेंस बनाया जाता है, वर्ब टू हैव से किस प्रकार से सेंटेंस बनाया जाता है, और ये सब आते हैं प्रिंसिपल एक्सिलरी वर्ब की कैटेगरी में। तो प्रिंसिपल एक्सिलरी वर्ब आपका टू बी हो गया, टू हैव हो गया, और आज हम आपको टू डू पढ़ाएंगे। तो देखिए, देखते हैं वर्ब टू क्या डू क्या होता है, टू डू क्या होता है। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं डू। डू का मतलब होता है करना, और इसका फॉर्म होता है डू, डिड, डन, डूइंग और डज। फर्स्ट फॉर्म जिसको हम कहते हैं डू, सेकंड फॉर्म डिड, थर्ड फॉर्म डन, फोर्थ फॉर्म डूइंग और फिफ्थ फॉर्म डज। और आज हम देखेंगे कि डू, डज और डिड किस प्रकार से कभी हेल्पिंग वर्ब के रूप में आते हैं और कभी मेन वर्ब के रूप में। तो ये हमारे डू डिड दोनों तरह से काम करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी और मेन वर्ब के रूप में भी। जैसा कि हम जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम डू या डज का प्रयोग करते हैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में, लेकिन अगर हम इसको मेन वर्ब के रूप में प्रयोग करें तो देखते हैं कैसे करते हैं। एग्जाम्पल क्या है, मैं अपना काम करता हूँ, मैं अपना काम करता हूँ, तो आई डू माई वर्क। यहाँ पर डू हमारा जो आया हुआ है वो मेन वर्ब के रूप में आया हुआ है। अगर इसी तरह से कहा जाए, निगेटिव सेंटेंस अगर इसका बनाएं तो क्या होगा, आई डू नॉट डू माई वर्क, आई डू नॉट डू माई वर्क। तो यहाँ पर जो हमारा है ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में आ गया डू, और यहाँ पे जो डू आया है ये मेन वर्ब के रूप में। ठीक है, तो इस तरह से डू हमारा मेन वर्ब के रूप में भी काम करता है और हेल्पिंग वर्ब के रूप में। जब यह मेन वर्ब के रूप में आएगा तो इसका मीनिंग निकलेगा करना, और जब डू हेल्पिंग वर्ब के रूप में आएगा तो इसका कोई मीनिंग नहीं होगा, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस फ्रेम करने के लिए आते हैं और ये मीनिंगलेस होते हैं। जैसे कहा जाए वह अपना काम करता है, तो ही डज हिज वर्क, तो यहाँ पे डज हमारा मेन वर्ब है, मेन वर्ब के रूप में आया हुआ है। ठीक है, उन्होंने अपना काम किया, जैसे हम डिड को अगर मेन वर्ब के रूप में प्रयोग करना चाहें तो ही डिड हिज वर्क, तो ही डिड हिज वर्क, यहाँ पे डिड क्या है हमारा मेन वर्ब। तो इस तरह से हमने देखा डू, डिड और डज तीनों किस तरह से ये हेल्पिंग वर्ब का भी काम करते हैं और मेन वर्ब का भी काम करते हैं। अब देखिए, अगर इसको हम देख लेते हैं डज के लिए, जैसे कहा जाए वह अपना काम नहीं करता है, तो यहाँ पर क्या होगा, ही डज नॉट डू हिज वर्क, ही डज नॉट डू हिज वर्क। तो ये हो गया निगेटिव। अब इसका देखते हैं, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, इसका निगेटिव कैसे बनाएंगे। उन्होंने अपना काम किया, तो उन्होंने अपना काम नहीं किया, तो निगेटिव क्या होगा, ही, यहाँ पे निगेटिव में डिड का प्रयोग करते हैं, चाहे सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सबके साथ में। तो ही डिड नॉट, उसके बाद देखो इसको फर्स्ट फॉर्म, डिड का फर्स्ट फॉर्म डू होता है, तो यहाँ पे डू आ गया, ही डिड नॉट डू हिज वर्क। तो इस तरह से हमने देखा कि डू हमारा मेन वर्ब के रूप में यहाँ पर आया है और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के रूप में। यहाँ डज हमारा मेन वर्ब के रूप में आया है, और यहाँ पे जब निगेटिव बनाते हैं तो यहाँ पे इसका डू हो जाता है, यानी फर्स्ट फॉर्म आएगा, तो ये मेन वर्ब के रूप में। और यहाँ पे ही डिड हिज वर्क, इसका निगेटिव ही डिड नॉट डू हिज वर्क, तो ये हमारा मेन वर्ब, और यहाँ पे डिड मीनिंगलेस हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में आया है और ये मेन वर्ब के रूप में। तो इस तरह से हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के लिए देखते हैं। अब जैसे हम ये कहें, ये तो सिंपल प्रेजेंट हो गया, जिसमें हमने देखा कि किस प्रकार से हमारा जो है डू, डज और डिड
हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के रूप में आ रहा है। अब देखते हैं एम्फेटिक। अगर किसी सेंटेंस को हम जोर दे दें, किसी सेंटेंस पे जब वर्ब पे हम जोर देते हैं कि ये काम करता है, अगर जोर ना दें तो सिंपल प्रेजेंट हो जाएगा। एम्फेटिक इसको बनाए, एम्फेटिक का मतलब है जोर देने वाला सेंटेंस। जैसे वह पढ़ता तो है, वह पढ़ता है, सिंपल है। वह पढ़ता तो है, वह लिखता तो है, वह दौड़ता तो है, यानी हम वर्ब पे जोर दे रहे हैं। तो जहां पर ता तो है तो एम्फेटिक बन जाता है। जैसे हमने अभी देखा निगेटिव सेंटेंस में डू या डज का प्रयोग किया, लेकिन जैसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस में डू या डज का प्रयोग कर दें तो वो हमारा एम्फेटिक सेंटेंस बन जाता है। तो देखिए कैसे, वह लिखता तो है, लिखता तो है, ता तो है, तो एम्फेटिक हो गया। तब इसका जैसे मान लो ही एम्फेटिक है, इसके लिए यहां पे आएगा डज। अब अफर्मेटिव सेंटेंस में आया हुआ है डज, तो एम्फेटिक हो गया, ही डज राइट, ही डज राइट। वह लिखता है, ही राइट्स, वह लिखता तो है, ही डज राइट। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, मैं पढ़ता तो हूं, मैं पढ़ता तो हूं। अब देखिए यहां पे आई डू रीड, तो ये एम्फेटिक हो गया। यानी कि जब हम एफर्मेटिव सेंटेंस में डू या डज लगाते हैं तो वह हमारा सेंस रहता है एम्फेटिक का। तो इस तरह से हम जो है डू या डज को प्रयोग करके सेंटेंस को एम्फेटिक बना सकते हैं। और तीसरा देखते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस में डू या डज किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है, यानी जब हम किसी चीज को आवश्यक करने, अवश्य यानी कि यह कार्य अवश्य करना, यानी कि इसे जरूर पढ़ना, अगर कहा जाए कोई चीज पढ़ने के लिए इसे जरूर पढ़ना, तो आवश्यक बनाने के लिए हम इंपरेटिव सेंटेंस से पहले डू या डज लगा देते, सिर्फ डू लगाएंगे, डज नहीं लगाएंगे, क्योंकि इसमें सामने वाले के लिए कुछ करने के लिए कहा जाता है। तो इसलिए हम इसमें इंपरेटिव सेंटेंस पहले अगर डू लगा देंगे तो कार्य हो जाएगा आवश्यक, यानी किसी कार्य को आवश्यक बनाने के। जैसे कहा जाए इसे जरूर पढ़ना, तो जैसे इसे मतलब इसे पढ़ना या इसे पढ़ो, तो इसे पढ़ो, इसे पढ़ो, अगर हमने कहा इसे पढ़ो तो इंपरेटिव सेंटेंस है, इसका बनेगा रीड इट, इसे पढ़ो। अब इसी से पहले हम लिख दें डू रीड इट, तो इसका मतलब ये निकलेगा कि इसे जरूर पढ़ना। समझ में आ रहा है? तो देखते हैं आगे, इसे जरूर पढ़ना अगर कहा जाए किसी चीज के लिए कि यहां जरूर आना, जैसे कहा जाए यहां आना, तो कम हियर, कम हियर इंपरेटिव सेंटेंस हो गया। लेकिन यहां जरूर आना, यहां अवश्य आना, तो इसी के पहले हम डू लगा देंगे, डू कम हियर, तो इसका मतलब हो जाएगा यहां जरूर आना। तो मैं समझता हूं इंपरेटिव सेंटेंस में किस प्रकार से डू का प्रयोग करते हैं, समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अगला स्ट्रक्चर अदर सेंटेंस में। अदर सेंटेंस का मतलब है कि जब निगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाए तो वहां पे कैसे डू या डज का प्रयोग करते हैं। तो देखिए जैसे कहा जाए मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, तो यहां पे होगा आई टीच इंग्लिश, आई टीच इंग्लिश। अब इसका निगेटिव हम बनाएंगे तो आई डू नॉट टीच इंग्लिश, आई डू नॉट टीच इंग्लिश। अब इसका इंट्रोगेटिव बनाए, क्या मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, तो डू आई टीच इंग्लिश,
डू आई टीच इंग्लिश? मैं अंग्रेजी क्यों पढ़ाता हूँ? व्हाई डू आई टीच इंग्लिश? अगर दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे अब डच के लिए, जैसे वह नहीं पढ़ता है, तो वह नहीं पढ़ता है, ही डज नॉट रीड। ही डज नॉट रीड। क्या वह पढ़ता है? तो यहां पे क्या होगा? डज ही रीड, ये हो गया। वह क्यों पढ़ता है? तो यहां पे व्हाई डज ही रीड, व्हाई डज ही रीड। तो इस तरह से हम देखते हैं कि किस तरह से डू या डज हमारा मेन वर्ब के रूप में और हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग किया जाता है, और किस तरह से ये डू या डज अगर पहले लगा देते हैं किसी इंपेरेटिव सेंटेंस से, तो यह बन जाता है आवश्यक कार्य के लिए, कोई आवश्यक कार्य होगा उसके लिए। और जब हम एफर्मेटिव सेंटेंस में डू या डज का प्रयोग कर देते हैं, तो यह सेंटेंस हमारा एम्फेटिक बन जाता है। एम्फेटिक का मतलब जोर देने वाला है, इस पर सेंटेंस पे जोर दिया जा रहा है। और ता है, ती है, ते है, तो ये तो पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो इस प्रकार हमने एक्सप्लेन किया। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की समझ में आ गया होगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।